Hello everyone, welcome back to the channel. In today's video, we will discuss about in situ conservation strategies and ex situ conservation strategies. Let's start with very first topic, that is in situ conservation strategies. In situ conservation means on site conservation. जब हम एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज को उनकी नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करके रखते हैं, उनको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। या फिर जब हम प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज को उनकी नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। एंड दिस इज कैरिड आउट बाय टू मेथड। फर्स्ट वन इज आइदर बाय प्रोटेक्टिंग और क्लीनिंग अप द हैबिटेट इटसेल्फ, या तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर उनके हैबिटेट को क्लीन कर सकते हैं, या फिर बाय डिफेंडिंग दी स्पीशीज फ्रॉम प्रीडेटर्स, या तो जो स्पीशीज होती हैं उनके जो प्रीडेटर होते हैं या एनिमीज होते हैं उनसे उनको बचा के उनको प्रिजर्व या फिर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हियर स्ट्रेस इज लेड अपॉन द प्रोटेक्शन ऑफ द टोटल इकोसिस्टम। इसमें आता है कि जितना भी एरिया है उसको हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे, तो उन एरियाज को बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज। फॉर प्रोटेक्टिंग सच एरियाज लीगल एंड अदर इफेक्टिव स्ट्रेटजीज आर यूज्ड। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया। अब इंडिया में कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज हैं? फर्स्ट वन इज नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। सो लेट्स स्टार्ट विद नेशनल पार्क्स. A national park is an area which is strictly reserved for the betterment of the wildlife and where activities like forestry, grazing और cultivation are not permitted. नेशनल पार्क्स ऐसे एरियाज होते हैं जो कि स्ट्रिक्टली रिजर्व करके रखे होते हैं वाइल्ड लाइफ की बेटरमेंट के लिए, उनकी हैबिटेट को बेटर करने के लिए। और यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे लाइक फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग या फिर कल्टीवेशन, इनकी परमिशन नहीं होती है। इन पार्क्स में जो प्राइवेट ओनरशिप होते हैं उनके राइट्स भी अलाउ नहीं होते हैं। 1988 में इंडिया में टोटल 66 नेशनल पार्क्स थे जिनका एरिया 33,98,814 स्क्वायर किलोमीटर्स में था, और जो कि टोटल कंट्री के जितना भी जियोग्राफिकल एरिया है उसका 1% था। इन 1993 ये जो नेशनल पार्क्स का जो नंबर था ये 66 से 75 हो गया था। वर्ल्ड का जो फर्स्ट नेशनल पार्क था वो था येलो स्टोन नेशनल पार्क, और ये फाउंड किया गया था 1872 में इन यूएस से। और इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल पार्क था वो था कॉर्बेट नेशनल पार्क, और पहले इसको बोला जाता था हेले नेशनल पार्क। इसको फाउंड किया गया था 1935 में। इस टेबल में दिए गए हैं कुछ नेशनल पार्क्स के नाम और उनका एरिया कितना है और उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एनिमल्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि है असम में, और इसका टोटल एरिया है 430 स्क्वायर किलोमीटर, और इसमें मेनली पाया जाता है राइनोसोरस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलो, बिसन, टाइगर, लेपर्ड, स्लोथ, बियर एक्सेट्रा। And this is a famous national park of famous one-horned rhinoceros of India. This one is सुंदरबंस, इसको बोला जाता है टाइगर रिजर्व, और ये है वेस्ट बंगाल में। इसका टोटल एरिया है 2585 स्क्वायर किलोमीटर्स, और इसमें मेनली जो एनिमल्स हैं वो हैं टाइगर, वाइल्ड बेयर, डियर, गैंगटिक, डॉल्फिन, ऑस्ट्रेलियन क्रोकोडाइल। थर्ड वन इज़ हजारीबाग नेशनल पार्क जो कि है बिहार में, और इसका टोटल एरिया है 186 स्क्वायर किलोमीटर्स, और इसमें मेनली जो एनिमल्स हैं वो है टाइगर, लेपर्ड, हाइना, वाइल्ड बेयर, गौर एक्सेट्रा। नेक्स्ट फोर्थ वन इज़ द कॉर्बेट नेशनल पार्क्स जो कि है डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में, उत्तराखंड में, और इसका जो टोटल एरिया है वो है 525 स्क्वायर किलोमीटर्स, और इसमें मेनली है टाइगर, एलिफेंट, पैंथर, स्लॉथ बियर, वाइल्ड बोर, नीलगाई एक्सेट्रा। दिस इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया विच इज़ फेमस फॉर टाइगर्स। फिफ्थ वन इज गिर नेशनल पार्क जो कि है गुजरात में, और इसका टोटल एरिया है 1412 स्क्वायर किलोमीटर्स, और इसमें मेनली होता है एशियाटिक लायन, पैंथर, स्ट्रिप्ड हाइना, सांबार एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज कंडा नेशनल पार्क जो कि है मध्य प्रदेश में, और इसका टोटल एरिया है 940 स्क्वायर किलोमीटर्स, और इसमें मेनली जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो है टाइगर, पैंथर, चीतल, चिंकारा, बार्किंग डियर, ब्लू वल, फोर ऑर्न्ड डियर, लंगूर, वाइल्ड बियर, ब्लैक बक एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज तंदोबा नेशनल पार्क जो कि है महाराष्ट्र में, और इसका टोटल एरिया है 116 स्क्वायर किलोमीटर्स, और इसमें एनिमल्स हैं टाइगर, सांबार, स्लॉथ बियर, बिसन, चीटल एक्सेट्रा। एट्थ वन इज़ दी बंदीपुर नेशनल पार्क जो कि है कर्नाटका में, एंड इसका टोटल एरिया है 874 किलोमीटर स्क्वायर्स, एंड इसमें मेनली होता है एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बियर, वाइल्ड डॉग, चीटल, पैंथर, बार्किंग डियर, लंगूर एक्सेट्रा। नाइन्थ वन इज़ डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि है राजस्थान में, एंड इसका टोटल एरिया है 3000 किलोमीटर स्क्वायर्स, और इसमें है ग्रेट इंडियन बस्टार्ड्स, ब्लैक बक एंड चिंकारा। यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स दिए गए हैं, जस्ट लाइक अरुणाचल प्रदेश में है नामदापा नेशनल पार्क, असम में है मानस नेशनल पार्क, बिहार में पलामाऊ नेशनल पार्क, केरला में साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में पेंच नेशनल पार्क, मेघालय में नोक्रेक नेशनल पार्क, उड़ीसा में
सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, राजस्थान में रणथंबोर नेशनल पार्क और सृष्का नेशनल पार्क, सिक्किम में कंचनजोंग नेशनल पार्क जो कि है रेड पांडा के लिए, तमिलनाडु में मेराइन नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मैनर, उत्तर प्रदेश में डुडवा नेशनल पार्क, उत्तरांचल में वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क, एंड वेस्ट बंगाल में बुक्सा नेशनल पार्क। नाउ सेकंड वन इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी इज सेंचुरीज। अब सेंचुरीज ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जो कि रिजर्व होते हैं कंजर्वेशन ऑफ ओनली एनिमल्स के लिए, और यहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जस्ट लाइक हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर और जो कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स बट माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और जो प्राइवेट ओनरशिप राइट्स होते हैं वो भी अलाउ होते हैं, बट एज लॉन्ग एज कि वो जो है एनिमल्स की वेल बींग के साथ इंटरफेयर ना करें। अ सेंचुरी इज अ प्रोटेक्टेड एरिया विच इज रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ओनली एनिमल्स, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, collection of the minor forest products and private ownership rights are allowed as long as they do not interfere with well-being of animals. And there are about 392 as on December 1992 and 421 as 1993 sanctuaries in India. और 1988 में टोटल 368 सेंचुरीज थी विच कवर अबाउट 1,07,310 स्क्वायर किलोमीटर्स और 3.2% ऑफ कंट्रीज जियोग्राफिकल एरिया। मतलब टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है इंडिया का उसमें से 3.2% जो है वो सेंचुरीज एरिया है। Now here are some of the important sanctuaries of India. First one is Annamalai Sanctuary, that is in Tamil Nadu, and its area is 958 square kilometers, and important animals found here are elephant, tiger, panther, gaur, sambar, spotted deer, sloth bear, wild dog, barking deer, etc. Second one is Jaldapara Sanctuary, that is present in West Bengal, और इसका टोटल एरिया है 1155 स्क्वायर किलोमीटर्स, और इसमें मेनली होता है राइनो, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, गार, डियर, सांबर एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स. Third one is Keolado Ghana Bird Sanctuary, that is present in Rajasthan, and its total area is 29 kilometers square, and इसमें मेनली होता है Siberian crane, storks, egrets, एक्सेट्रा. एंड दिस सेंचुरी इज़ फेमस फॉर बर्ड्स. नेक्स्ट वन इज सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी, जिसका जो है हरियाणा में, और इसका टोटल एरिया है 12 किलोमीटर स्क्वायर, और इसमें मेनली होता है क्रेन, सरोस, स्पॉटबिल, डक, ड्रेक, ग्रीन पिजन, वाइल्ड बियर, क्रोकोडाइल, पाइथन एक्सेट्रा. फिफ्थ वन इज़ बीर मोती बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि है पटियाला पंजाब में, एंड इसका टोटल एरिया 8.3 स्क्वायर किलोमीटर्स, और इसमें मेनली होता है नीलगाय, वाइल्ड बोर, हॉक, डियर, ब्लैक बक, बुल, ब्लू बुल, जैकल, पी फॉल एक्सेट्रा. सिक्स वन इज शिकारी देवी सेंचुरी, जो कि है मंडी हिमाचल प्रदेश में, और इसका टोटल एरिया है 213 किलोमीटर स्क्वायर, और इसमें मेनली होता है ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, फ्लाइंग फॉक्स, बार्किंग डियर, मस्क डियर, चकोर एंड पार्ट्रिज. एंड सेवंथ वन इज डचिंगम सेंचुरी, जो कि है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में, और इसका टोटल एरिया है 89 किलोमीटर स्क्वायर, और इसमें मेनली होता है हंगुल और कश्मीरी स्टेज, मस्क डियर, स्नो लेपर्ड, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन इज़ मादुमालाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि है तमिलनाडु में, और इसका टोटल एरिया है 520 किलोमीटर स्क्वायर, और इसमें मेनली पाए जाते हैं एलिफेंट, गौर, सांबर, चितल, बार्किंग डियर, माउस डियर, 4 ऑन एंटीलोप, लंगूर, जाइंट स्क्वायर एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन इज़ नागार्जुना सागर सेंचुरी, और ये है आंध्र प्रदेश में, और इसका टोटल एरिया है 3568 किलोमीटर स्क्वायर, और इसमें मेनली पाया जाता है टाइगर, पैंथर, वाइल्ड बियर, चितल, नीलगाय, संभार, ब्लैक बक, फॉक्स, जैकल, वॉल्फ, क्रोकोडाइल. नेक्स्ट वन इज़ पेरियार सेंचुरी, जो कि है केरला में, और इसका टोटल एरिया है 777 किलोमीटर स्क्वायर, और इसमें मेनली पाया जाता है एलिफेंट्स, गौर, लेपर्ड, स्लोथ बियर, संभार, बिसन, ब्लैक लंगूर, हॉर्नबिल, एग्रेट एक्सेट्रा, एंड इट इज़ फेमस फॉर एलिफेंट्स. 11th वन इज़ द चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी, ये है उड़ीसा में, और इसका टोटल एरिया है 900 किलोमीटर स्क्वायर, और इसमें होता है एन ओएसिस ऑफ बर्ड्स लाइक waterfowls, ducks, cranes, golden plovers, sandpipers, flamingos, and it is the largest brackish water lagoon in Asia. 12th one is Manas Wildlife Sanctuary, जो कि है आसाम में, और इसमें मेनली होता है टाइगर, पैंथर, राइनो, गौर, वाइल्ड बफेलो, संभार, स्वैम्प डियर, गोल्डन लंगूर, वाइल्ड डॉग एंड वाइल्ड बियर. Now here are some important sanctuaries of India. आंध्रा में है पुलिकैट लेक सेंचुरी, चंडीगढ़ में सुखना लेक सेंचुरी, हरियाणा में सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी, एंड हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर बर्ड सेंचुरी, कर्नाटका में रंगन थीटू बर्ड सेंचुरी जो कि मैसूर में है, और तमिलनाडु में कालाकड़ सेंचुरी.
Now here we have some differences between national parks and sanctuaries. First one related to aim. अब जो नेशनल पार्क है उनका एम है रिजर्व फॉर बेटरमेंट ऑफ होल वाइल्ड लाइफ, मतलब नेशनल पार्क में हम एनिमल के साथ साथ प्लांट्स को भी प्रिजर्व करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। बट सेंचुरीज में हम ओनली एनिमल्स को ही प्रोटेक्ट करते हैं और उनके जो हैबिटेट होता है या उनकी जो लाइफ होती है उसको उसकी बेटरमेंट में हेल्प करती है। अगर हम एरिया की बात करते हैं या साइज़ की बात करते हैं तो नेशनल पार्क्स का जो साइज़ है वो 0.04 से लेकर 3162 स्क्वायर किलोमीटर्स तक है और सेंचुरीज़ का एरिया है 0.61 स्क्वायर किलोमीटर से लेकर 7818 स्क्वायर किलोमीटर्स तक, मोस्टली बिटवीन 100 to 500 स्क्वायर किलोमीटर्स। नेशनल पार्क्स की जो बाउंड्रीज़ हैं वो सैक्रोसैंक्ट है, मींस इंपॉर्टेंट है, या हम बोल सकते हैं कि उनमें जो स्ट्रिक्टनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। बट जो सेंचुरीज़ होती हैं उनकी बाउंड्रीज़ जो हैं वो सैक्रोसैंक्ट नहीं है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन इंटरफेरेंस की, जो नेशनल पार्क हैं वहाँ पर जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो टोटली बैंड हैं, जस्ट लाइक फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग और कल्टिवेशन वो वहाँ पर अलाउड नहीं है। बट जो सेंचुरीज़ होती हैं वहाँ पर जो लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक हार्वेस्टिंग ऑफ द टिम्बर, कलेक्शन ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ये अलाउड हैं। अगर हम नंबर की बात करते हैं तो 1993 में टोटल नेशनल पार्क थे 75, 1988 में 66 एंड अब जो है वो टोटल 83 हैं नेशनल पार्क्स इन इंडिया। और जो सेंचुरीज़ हैं वो 1992 में 392 थी, 1988 में 366 और अब 421 है। अगर हम एरिया कवर्ड की बात करते हैं तो जो टोटल एरिया है जियोग्राफिकल एरिया का इंडिया का वो उसमें से 1% नेशनल पार्क है और सेंचुरीज़ जो हैं वो 3.2% है टोटल कंट्रीज जियोग्राफिकल एरिया। यूनेस्को का एक प्रोग्राम दैट इज़ MAB मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसने एस्टैब्लिश किया नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन द वर्ल्ड। द कॉन्सेप्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व वाज लॉन्च्ड बाय द MAB इन 1975 और ये किसके साथ डील करते थे? दीज डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम की कंजर्वेशन और जो जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पर उस एरिया में उससे डील करना। अंडर MAB प्रोग्राम यूनेस्को हैज़ studied the impact of human interference and pollution on biotic and abiotic environment and conservation strategies for the present as well as future। अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन की तो बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर जो लैंड है उसका मल्टीपल यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो लैंड है उसको डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर देंगे और फिर उस जोन के अकॉर्डिंग कुछ स्पेशल जो है एक्टिविटीज़ होंगी जो कि पर्टिकुलर जोन में ही कर सकते हैं, वो अलाउ की जाती हैं। A biosphere reserve is a specified area in which multiple use of the land is permitted by dividing it into certain zones, each zone being specified for a particular activity। Biosphere reserve एरिया है उसको डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में या 3 जोन्स में। फर्स्ट वन इज़ दी कोर एरिया जो कि सेंटर पार्ट होता है उस लैंड का और यहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो पूरी तरह से प्रोहिबिटेड होती हैं या यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं होती हैं और ये जो एरिया है ये लीगली प्रोटेक्टेड होता है। सेकेंड वन इज़ दी बफर जोन। कोर एरिया जो है उस वो सराउंडेड होता है बाय बफर जोन और बफर जोन में जो है वो लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं। थर्ड वन इज़ द मैनिपुलेटिव जोन और इसको ट्रांजिशन जोन भी बोलते हैं। ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है बायोस्फीयर रिजर्व का और यहाँ पर मल्टीपल ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं बट जो इकोलॉजी है उसको डिस्टर्ब करना या डिस्ट्रीब्यूट करना ये इसकी परमिशन नहीं होती है। तो यहाँ पर कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स दिए हैं। फर्स्ट वन इज़ दी नीलगिरी, सेकंड वन इज़ नंदा देवी, थर्ड वन इज़ नोकरेक, फोर्थ वन इज़ मानस, फिफ्थ वन इज़ सुंदरबंस, सिक्स वन इज़ गल्फ ऑफ मन्नार, सेवन वन इज़ ग्रेट निकोबार, एट्थ इज़ सिमिलपाल, नाइन्थ वन इज़ दिब्रू सिकोवा, टेंथ वन इज़ दहेंग देबांग, 11th is Panchmari, 12th is Kanchenjunga, 13 is Agastyamalai, 14 is अच्छा नानकमार एंड अमरकांतक। अब सिग्निफिकेंस क्या है बायोस्फीयर रिजर्व की? बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कंजर्व करके रखता है जीन पूल रिसोर्सेज ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन द कंट्री एंड टू रिजर्व बेंचमार्क्स फॉर फ्यूचर स्टडीज़। अब जो कॉन्सेप्ट है बायोस्फीयर रिजर्व का उसके जो फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। वन इज़ टू कंजर्व फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स यूज़, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करके रखना प्रेजेंट और फ्यूचर यूज़ के लिए। द डाइवर्सिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज़ ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल विद इन नेचुरल इकोसिस्टम, जितने भी नेचुरल इकोसिस्टम है उनमें जो डाइवर्सिटी है और जो बैलेंस है प्लांट्स और एनिमल्स का और जितनी भी बायोटिक कम्युनिटीज़ हैं उनको बैलेंस करके रखना। एंड टू सेफ गार्ड द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीशीज़, अब जितनी भी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जितने भी जीन्स हैं या हम जीन पूल बोल सकते हैं, उनको प्रिजर्व करके रखना ताकि जो इवोल्यूशन है वो चलता रहे। सेकेंड वन इज़ टू प्रोवाइड एरियाज फॉर इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल रिसर्च, थर्ड वन इज़ टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एंड फोर्थ वन इज़ टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
नेक्स्ट वन इज स्कार्स्ड फॉरेस्ट एंड स्कार्ड लेक्स। अब जो कुछ फॉरेस्ट एरियाज होते हैं वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं बाय ट्राइबल्स ड्यू टू देयर रिलीजियस सैंक्टी, और जितने भी उनके मतलब रिलीजियस जो उनकी मान्यता होती है उसके अकॉर्डिंग वो कुछ जो फॉरेस्ट पार्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, तो उन पार्ट्स को बोला जाता है स्कार्स्ड फॉरेस्ट। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अनडिस्टर्ब्ड होते हैं, मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो इन फॉरेस्ट को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, बिकॉज जो ट्राइबल्स होते हैं या ट्राइबल पीपल होते हैं वो इनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और ये जो मोस्टली जो एरियाज होते हैं दीज आर यूजुअली सराउंडेड बाय द मोस्ट डिग्रेडेड लैंडस्केप्स। सच स्कार्स फॉरेस्ट इन इंडिया आर प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला एंड मेघालय। केचुपलारी लेक जो कि सिक्किम में है उसको डिक्लेयर किया गया है स्कार्ड लेक, क्योंकि वहाँ के जो पीपल हैं वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं और इसका जितना भी फ्लोरा एंड फौना है उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्कार्स लेक। लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज एक्स सिटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज। अब हमने इन सिटू में पढ़ा कि जब हम एनिमल्स और प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में, बट जो एक्स सिटू कंजर्वेशन होती हैं उसमें हम उनको आर्टिफिशियल हैबिटेट प्रोवाइड करवाते हैं। और जस्ट लाइक जूज हो गए, बोटेनिकल गार्डन हो गए, कंजर्वेशन स्टैंडर्ड, जीन पॉलन सीडलिंग, टिश्यू कल्चर और डीएनए बैंक्स, तो इन सबको बोला जाता है एक्स सिटू कंजर्वेशंस। These facilities not only provide housing and care for the endangered species but also have educational and recreational values for the society. अभी जो एक्स सिटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज होती हैं जिस लाइक हमने बोला जूज हो गए या सीडलिंग होगी, टिश्यू कल्चर, डीएनए बैंक्स, जीन पूल, पॉलन शीट्स, जितने भी हो गए ये सिर्फ क्या नहीं करते, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको हैबिटेट के साथ साथ एक प्रॉपर केयर और जो एजुकेशनल और रिकार्नेशनल वैल्यूज़ हैं सोसाइटी में उनको भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं। टू कंजर्वेशन की बात करते हैं जिस लाइक शीट जीन बैंक और जर्म प्लाज्म बैंक। दिस इज द ईजिएस्ट वे टू स्टोर द जर्म प्लाज्म ऑफ द प्लांट्स एट लो टेम्परेचर। द term seed bank also refers to cryogenic laboratory facilities in which the seeds of some species can be kept viable for a long period. Germplasm can also be preserved by in vitro culturing, where cutting of the plants and maintained under controlled condition. सीड जीन बैंक और जर्म प्लाज्म बैंक, ये सबसे ईजिएस्ट वे होती है प्लांट का जो जर्म प्लाज्म है उसको स्टोर करके रखने की, और इसको स्टोर किया जाता है बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर। ये सीड बैंक जो टर्म है ये रेफर करती है क्रायोजेनिक लेबोरेटरी फैसिलिटीज़, जिसमें प्लांट की या फिर जो सीड है उसकी स्पीशीज़ को बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके रखा जाता है। जो जर्म प्लाज्म है उसको इन विट्रो कल्चरिंग से प्रिजर्व करके रखा जाता है, और यहीं पर ही जब प्लांट को ग्रो करवाया जाता है तो उसको आर्टिफिशियल कंडीशंस देकर ग्रो करवाया जाता है। तो जो प्लांट्स की जो कटिंग होती है और मेंटेनेंस होती है वो फिर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन में ही होती हैं। Second one is field gene bank. Genetic variability can also be preserved by field gene bank under normal growing conditions. The gene banks are used to store living sperms, eggs और embryos. अब जो field gene bank होते हैं उनमें स्टोर किए जाते हैं sperms, eggs और embryos. Third one is cryopreservation. ये जो टाइप है इन विट्रो कंजर्वेशन का, इसको किया जाता है बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर, दैट इज़ -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन में। एंड दिस मे बी डन विद वेरी रैपिड कुकिंग इन स्टोरिंग शीट्स और बाय द ग्रेजुअल कूलिंग and simultaneous dehydration in tissue culture. Cryopreservation is highly successful in crop like potato. और ये जो क्रायो प्रेजर्वेशन किया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में, इसमें क्या किया जाता है, बहुत ही रैपिड जो कूलिंग होती है वो की जाती है सीड्स को स्टोर करने के लिए, या फिर जो कूलिंग होती है वो बहुत ही धीरे धीरे की जाती है, और साइमल्टेनियसली उनको डिहाइड्रेट किया जाता है, मतलब उनसे वाटर रिमूव किया जाता है जो कि आता है टिश्यू कल्चर के अंदर। और ये जो क्रायो प्रेजर्वेशन की जो टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है क्रॉप्स के केस में, जस्ट लाइक पोटैटो। फोर्थ वन इज द बोटेनिकल गार्डन्स। इन मोर देन 1500 बोटेनिकल गार्डन्स एंड arboretum botanical gardens where particular shrubs and trees are grown in world. In such gardens more than 80,000 species are found. अभी जो botanical garden होते हैं ये पूरे वर्ल्ड में 1500 botanical gardens हैं, या फिर इनको आर्बोरेटा भी बोला जाता है। आर्बोरेटा ऐसे botanical garden होते हैं जहाँ पर पर्टिकुलर श्रब्स या फिर ट्रीज ही ग्रो करवाए जाते हैं, और इन गार्डन में टोटल 80,000 से ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं। मैनी बोटेनिकल गार्डन्स हैव द फैसिलिटीज़ ऑफ द सीड बैंक, टिश्यू कल्चर एंड अदर लेटेस्ट एक्स सिटू टेक्नोलॉजी। अब इन बोटेनिकल गार्डन में से ज़्यादातर में मैनी जो फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे लाइक सीड बैंक या टिश्यू कल्चर या फिर अदर जितनी भी लेटेस्ट एक्स सिटू टेक्नोलॉजीज होती हैं वो होती हैं। फिफ्थ वन आर दी जूज। इन वर्ल्ड देयर आर अबाउट 800 जूज। सच जू हैव
about 3,000 species of vertebrates. Some zoo have undertaken captive breeding program. जू तो हमने देखे ही होते हैं. अब पूरे वर्ल्ड में 800 जू हैं और इन जू में टोटल 3,000 स्पीशीज वर्टिब्रेट्स की हैं और बहुत सारे जो जू हैं उनमें जो ब्रीडिंग डिफरेंट ब्रीडिंग के जो प्रोग्राम होते हैं वो भी स्टार्ट किए गए हैं. ये हमने पढ़ा कि जो एक्स सिटू कंजर्वेशन होती है उसमें जो स्पीशीज़ होते हैं एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज़ होती हैं उनको आर्टिफिशियली जो है उनको हैबिटेट प्रोवाइड करवाया जाता है, मतलब उनके नेचुरल हैबिटेट में उनको नहीं रखा जाता है. तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जिस लाइक स्टॉप्स दी नेचुरल इवोल्यूशन एंड अडेप्टेशन प्रोसेसेस इन क्रायोजेनिक प्रेजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेंस. अडेप्टेशन प्रोसेसेस कम टू हॉल्ड टुगेदर. जैसे कि जब हम उनको आर्टिफिशियली रखेंगे तो उनका जो नेचुरल इवोल्यूशन है या नेचुरली उनमें जो अडेप्टेशंस होनी हैं वो नहीं होंगी. सेकंड वन इज़ द एक्स सिटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज आर हाईली एक्सपेंसिव. अब जब हम उनको इतना सारा नेचुरल हैबिटेट की तरह या आर्टिफिशियल हैबिटेट प्रोवाइड करवाएंगे तो ऑलरेडी वो क्या होगा, कॉस्टली होगा. थर्ड वन इज इट फेल्स टू रिकारनेट द हैबिटेट्स एज अ होल. अ स्पीशीज में अडेप्ट टू चेंज्ड environmental condition due to genetic variation of a species, its symbiotic counterpart or other elements. Fourth one is seed banks are not effective for few plant species with recalcitrant seeds do not show variability for long time. जो सीड बैंक होते हैं जब हम वहाँ पर सीड्स को स्टोर करके रखेंगे या उन सीड्स से जब हम प्लांट्स ग्रो करवाएंगे तो कुछ केसेस में क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं वो वेरिएबिलिटी शो नहीं करते हैं काफ़ी टाइम तक. आज का टॉपिक कंक्लूड करते हैं. हमने आज स्टडी किया अबाउट इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन. इन सिटू कंजर्वेशन में हमने देखे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स जिसमें थे सार्स फॉरेस्ट एंड सार्स लेक्स और उसमें थे. सेकंड वन इज़ बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ एंड सेंचुरीज. बायोस्फीयर रिजर्व में हमने देखी टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर रिजर्व और मराइन बायोस्फीयर रिजर्व. सेकंड वन आ गया फिर एक्स सिटू कंजर्वेशन जिसमें थे सार्स प्लांट्स एंड होम गार्डन एंड सीड बैंक्स, field gene banks, cryopreservation and tissue culture, or botanical gardens, arboreta and zoos. That is all about for today's video titled In situ conservation and ex situ conservation. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें. बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.